हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी प्लस टू की स्टडीज। आई होप कि आपने जो प्रीवियस हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स किए वो कवर कर लिए हैं। सो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज द कॉन्टिन्यूटी। जो कॉन्टिन्यूटी है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ए कॉन्टिन्यूटी, पहले ये समझते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक फंक्शन है, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर जंप नहीं है। सपोज अगर कोई फंक्शन इस तरह से है तो यहाँ पे जंप है, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। तो इसका मतलब इस रीजन के अंदर वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, क्लियर है। सो अगर कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या उसमें कोई होल्स या कोई जंप नहीं है, नो होल्स नो जंप, नो जंप्स, तो वो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे आपकी एग्जांपल है साइन एक्स है, आपका कॉस एक्स है, ठीक है। तो ये कौन से फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है जी, क्लियर है। पॉलिनोमियल फंक्शन है आपका, ठीक है। दीज आर द कंटिन्यूअस फंक्शन। सो पहले पढ़ते हैं कि अगर मैंने किसी फंक्शन को प्रूव करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या क्या कंडीशंस चाहिए। हाँ जी, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी या तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट अ पॉइंट और चेक करेंगे इन एन इंटरवल, ठीक है जी, क्लियर। सो पहले हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। सपोज अगर मैं कोई पॉइंट ए लेती हूं और मैं चेक करना चाहती हूं कि फंक्शन इसके बीच में कंटिन्यूअस है क्या नहीं, तो मेरे को क्या क्या चेक करना है। सपोज एफ ऑफ एक्स चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू ए। सो what I want limit x tends to a plus and minus means left limit and right limit। एक तो ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए और इसका आंसर किसकी इक्वल होना चाहिए, f ऑफ a के इक्वल। ये तीनों चीजें होनी जरूरी हैं। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। कहने का मतलब अगर उस फंक्शन की एट ए पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट ए पॉइंट ए एंड वो लिमिट जो है एफ ऑफ ए के इक्वल है, तो वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है। सो अगर मैं कहूं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो कब कब कंटिन्यूअस नहीं होगा। सपोज अगर मैं कहूं इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस राइट लिमिट, ठीक है, देन फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस। ये केसेस कौन कौन से हैं, ठीक है जी। पहला केस तो यही है कि लिमिट्स जो है आपस में इक्वल नहीं है। दूसरा, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है, तो भी वो कंटिन्यूअस नहीं है। एग्जिस्ट करती है लिमिट पर उसका आंसर एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। या इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ये माइनस है या ये प्लस इंफिनिटी है, ठीक है, और आपका एफ ऑफ ए क्या है, फाइनाइट है, उस केस में भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट ए, ठीक है, इवन देन आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट, अगर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है मतलब एफ ऑफ ए अनडिफाइंड है, तो भी आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, ठीक है। सो ये बेसिक केसेस हैं जिसमें आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं जी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होती हैं। अगर मेरे पास दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, सपोज इफ f कॉमा g अगर ये कंटिन्यूअस हैं तो इनकी जो एडिशन है ओवर अ कॉमन डोमेन, ठीक है, तो ये भी क्या है आपकी कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है जी, क्लियर है। इनकी कॉम्पोजिशन जो है अगर दोनों कंटिन्यूअस हैं तो वो भी क्या बनेगी, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अगर मैं फंक्शन को किसी अल्फा स्केलर से, अल्फा इज अ स्केलर और अ कांस्टेंट, ठीक है, तो ये फंक्शन भी क्या बनेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। f डिवाइडेड बाय g प्रोवाइडेड g इज नॉट इक्वल टू 0, ये फंक्शन भी क्या बनेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं
1 ओवर एफ या 1 ओवर जी मीन्स उस फंक्शन का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी क्या बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा। ठीक है, और अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनकी जो सब्ट्रैक्शन से फंक्शन डिफाइन होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, अगर ये फंक्शन एट सम पॉइंट ए कंटिन्यूस है और इट इज कंटिन्यूस इन एन इंटरवल, दोनों केसेस में ये प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, होल्ड करेंगी। ठीक है जी, क्लियर है। सो हम इसकी एक आधी प्रॉपर्टी सॉल्व करके देखते हैं। हाँ जी, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि एफ एंड जी क्या है, दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है और प्रूव क्या कर रहे हैं, एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। सो गिवन क्या है, एफ एक्स कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो इसका आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, बाय डेफिनेशन एफ ऑफ ए के इक्वल। दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल होंगी और उनका आंसर किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए के इक्वल। सिमिलरली अगर जी आपका कंटिन्यूस है एट ए, सो जी ऑफ ए किसकी इक्वल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जी ऑफ एक्स के इक्वल। अब हमने चेक करना है एफ ऑफ जी प्लस एक्स ये कंटिन्यूस है या नहीं, तो मैं इसकी क्या ले रही हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, तो क्योंकि ये एडिशन है टू फंक्शंस का, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस कैन बी फर्दर एक्सपेंडेड लाइक दिस। हाँ जी, अब जो हमें गिवन है फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये बनेगी आपकी एफ ऑफ ए और ये बेटे आंसर क्या बनेगा, जी ऑफ ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बना, एफ प्लस जी ऑफ ए। ठीक है, इट मीन्स ये वाली जो लिमिट थी ये फंक्शन, ठीक है, इसकी लिमिट किसके इक्वल होगी, एफ प्लस जी ऑफ ए के इक्वल। देयरफॉर एफ प्लस जी आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन। जिस तरह से हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव की उसी तरह से जो हमने रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज की हैं वो भी हम प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं जी कुछ सम्स कॉन्टिन्यूटी के। हाँ जी, हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 ओवर एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज 0 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये मैंने प्रूव करना है। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, लिमिट चेक करनी है, एक्स टेंड्स टू लेफ्ट लिमिट, कॉमा क्या चेक करूं, राइट लिमिट, और क्या चेक करूं, एफ ऑफ 0। ठीक है, एफ ऑफ 0 तो मेरे को नजर आ रहा है, फोर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 पे आंसर क्या है, 0। ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस एच, लिमिट हम इसकी जगह पे क्या ले रहे हैं, एच ले रहे हैं। ठीक है, इनटू साइन ऑफ 0 माइनस एच। ठीक है, सो इट विल बी लिमिट माइनस एच माइनस माइनस ये काट देते हैं, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब h टेंड्स टू 0 तो ये आंसर क्या है, 0। एंड वी नो कि h टेंड्स टू 0 है, h इज नॉट इक्वल टू 0 और साइन का जो आंसर है वो ऑसिलेट करता है बिटवीन -1 एंड 1। देयरफॉर 0 इंटू इसका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1। तो वो क्या है, सम नॉन जीरो और जीरो वैल्यू, तो उस वैल्यू को हम से के मान लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बना, 0। ठीक है, ये हमने क्या निकाली, लेफ्ट लिमिट। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी राइट लिमिट। राइट लिमिट कैसे लिखते हैं, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 प्लस एच। ठीक है, तो ये सेम बन गया आपका। ठीक है, और इसका आंसर भी क्या होगा, साइन ऑफ 1/h क्या है, ऑसिलेट करेगा -1 to 1 के बिटवीन, और h की वैल्यू जब 0 है तो 0 इंटू से समथिंग दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आपकी जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है, x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x, और किसकी इक्वल बन रही है, एफ ऑफ 0 के। इसलिए ये जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब चेक करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0। सो एफ ऑफ 0 हमें क्या दिया हुआ है, 0। हाँ जी, अब मैंने देखनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h. So it can be written as that is -1 over +1. So इसके आगे लिमिट लगाएंगे तो ये बना आपका लिमिट h टेंड्स टू 0. e raised to power -1 over h can be written as this. So it will be 1 over 1 by h minus 1 over 1 by h plus 1. अगर मैं लिखूं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 over 1 over e raised to power 1 over h, तो इसका आंसर 1 over क्या बनेगा, इन्फिनिटी. सो दैट इज इक्वल टू 0. सो इट मीन्स इसकी लिमिट और इसकी लिमिट दोनों क्या बन गई, 0. ठीक है, और मेरा आंसर क्या बन रहा है, -1. ये कौन सा आंसर बन रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का. ठीक है जी, क्लियर है. सो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर मैं यहां पे लिख देती हूं, दैट इज -1. अब चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट. तो x की जगह पे क्या पुट करते होते हैं हम, 0 प्लस h. ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू 1 ओवर, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं. सो इट इज 1 ओवर h माइनस 1 प्लस 1. ठीक है जी, क्लियर है. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको नीचे लेके आना है ताकि ये 1 ओवर में बने और हमारा इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, क्योंकि ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है. सो मैंने क्या किया, e रेज़ टू पावर 1 बाय h कॉमन निकाल लिया, कहाँ से, डिनोमिनेटर से भी और न्यूमिनेटर में से भी. ठीक है, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा. हाँ जी, इस केस में ये लिमिट क्या होगी, 0. ये लिमिट भी क्या होगी, 0. अभी हमने देखा है. सो इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 का आंसर बनेगा 1 माइनस 0 ओवर 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1. इट मीन्स आपकी जो राइट हैंड साइड लिमिट है वो किसकी इक्वल बन रही है, 1. इट मीन्स जो आपकी लिमिट्स हैं दोनों वो आपस में इक्वल नहीं है. तो यहीं से हमें पता लग जाता है कि ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं है. ये तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं पर तीनों आपस में इक्वल नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर नॉट इक्वल. ठीक है, एंड इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. ठीक है जी, क्लियर है. नेक्स्ट हम देखते हैं. इस सम में भी हमें चेक क्या करनी है कि कंटिन्यूटी. अब यहाँ देखिए जो इंटरवल चेंज हो रहा है वो कौन सा है, 2 के ऊपर वैल्यूज चेंज हो रही है. सो मैं कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करना चाहती हूँ, एट x इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, सो क्या चेक करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है, एक ये देखनी है और क्या देखना है, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस राइट हैंड लिमिट. और क्या चेक करना है, f ऑफ 1/2. f ऑफ 1/2 गिवन है कितना, 1. सो पहले अब लिमिट चेक करते हैं. हाँ जी, इस लिमिट को हमें पता है, हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/2 माइनस h. सो इट विल बी, ये क्या वैल्यू है, 1/2 माइनस h मीन्स 1/2 से छोटी वैल्यू. तो फंक्शन क्या है ये, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, यहां से फंक्शन को डिफाइन करेंगे. सो इट विल बी दिस. ठीक है, तो यहां से आपका h टेंड्स टू 0 ये बन गया आपका 0. ठीक है, सो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बन रही है 0. हाँ जी, अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट. जब राइट हैंड लिमिट लिखनी होती है तो हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 प्लस h. ठीक है, तो 1/2 प्लस h क्या है, वैल्यू ग्रेटर देन 1/2, तो ये फंक्शन यूज होगा. सो इट विल बी 3/2 माइनस x की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू. सो इट विल बी माइनस h. सो 1 माइनस h इट इज इक्वल टू 1. ठीक है जी, क्लियर है.
सो इट मीन्स कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या है, लिमिट्स हमारी क्या है, एग्जिस्ट कर रही हैं पर आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट लैम्डा so that the function given is continuous at x is equal to -1। given क्या है, fx is continuous at x is equal to -1, therefore limit x tends to 1 f of x will be equal to f of -1, x tends to -1। ठीक है, ये होगा हमारे पास और हमने फाइंड क्या करना है, लैम्डा। सो मैं क्या लिख रही हूँ, लिमिट x tends to -1 लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल टू लिमिट x tends to -1 राइट लिमिट। ठीक है, सो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो ये बनेगा लिमिट h tends to 0 क्या पुट करेंगे, f of -1 h शुड बी इक्वल टू लिमिट h tends to 0 f of -1 प्लस h। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहां से अगर आप, ये आपकी नॉट इक्वल टू 1 वाली दोनों टर्म्स हैं, तो यहां से आंसर क्या बनेगा, ओवर लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस शुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। इधर से हमारी बनेगी क्या, लिमिट -1 प्लस h स्क्वायर -2 -1 प्लस h -3 ओवर -1 प्लस h प्लस 1। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमें ये हमारा कट गया, तो यहाँ से आपका बचा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2 प्लस 2h -3, तो ये आपके 3s कट जाएंगे, ओवर क्या है -h लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ जी, इधर से बनेगा आपका आंसर 1 प्लस h माइनस 2h प्लस 2 माइनस 2h माइनस 3 ओवर h। हाँ जी, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से आपका बचेगा, दिस इज h स्क्वायर, तो यहां से आपका बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 4h ओवर h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 4h ओवर h। ठीक है, इधर माइनस h है, सो इट विल बी h यहां से कॉमन आ गया तो क्या बना, h प्लस 4 ओवर -1 शुड बी इक्वल टू, यहां से h आपका कॉमन आ गया तो क्या बना, h माइनस 4 ओवर 1। सो h की वैल्यू आप पुट करोगे तो ये आंसर क्या है, दोनों का -4। इट मीन्स जो आपकी लिमिट बनी x टेंड्स टू -1 f ऑफ x, उसका आंसर क्या है, -4। दिस शुड बी इक्वल टू f ऑफ -1। ठीक है, बिकॉज क्या दिया हुआ है, fx कंटिन्यूस। ठीक है, एट x इज इक्वल टू -1, देयरफॉर -1 किसके इक्वल है, x -1 पे f ऑफ -1 क्या, लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू -4। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब उसने दिया है कि fx दिया है हमारा और वैल्यू चेंज कर रहा है, fx कहाँ पे, x की वैल्यू 1 पे, चेक करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी और फाइंड करने हैं अननोन। दिस इज 11 आई थिंक सो। सो अननोन क्या फाइंड करने हैं, हमने क्या चेक करना है, a एंड b की वैल्यू। अब हमें f ऑफ 1 कितना दिया हुआ, 11, तो हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, इसका आंसर भी 11 होगा और आपकी जो राइट लिमिट है इसका आंसर भी क्या होगा, 11 होगा। सो हम दोनों वैल्यूज निकाल के उसको क्या करेंगे, 11 के इक्वल। ठीक है, सो पहले ये वाला लेते हैं केस, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू 11। ठीक है, यहाँ पे लिखना है बिकॉज f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, therefore limit x tends to 1 f of x is equal to f of 1। ठीक है, that is equal to 11। हाँ जी, अब इसमें हम क्या लिखते हैं, लिमिट h tends to 0 f of
sorry, h tends to 0, 1 minus h is equal to 11. So 1 minus h means 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी मीन्स ये वाला इंटरवल यूज करेंगे। तो यहाँ पे x को हमने पुट किया 1 माइनस एच, h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 11। जब यहाँ पे आप h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो मेरे पास आंसर आ गया 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। ठीक है जी। अब हमने क्या निकालना है, ये निकाल लिया। अब हमने निकालनी है राइट हैंड लिमिट। तो क्या लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू 11, दैट इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 प्लस h। सो 1 प्लस एच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 प्लस एच क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इसलिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला। तो आंसर क्या बनेगा 3a 1 प्लस एच प्लस b इज इक्वल टू 11। तो यहां से आप h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो मेरे पास क्या बना 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब ये दो लीनियर इक्वेशंस है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आई एम लीविंग इट हियर, इतना काम आप खुद कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द अननोन्स। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज f ऑफ x is continuous at all points except at integer points। हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो f ऑफ x होता है। हाँ जी, अब देखते हैं। अब वो कहता है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट इंटीजर पॉइंट्स। ठीक है, सो लेट के बी एनी इंटीजर। ठीक है, सो आपको पता है अगर के कोई इंटीजर है, सो अगर आपकी वैल्यू लेट के बी एनी इंटीजर, तो मैं मान लूं कि जो मेरा x है वो जो है k माइनस 1 और k के बीच में है। सपोज ये k माइनस 1 है, ये k है, तो मेरी वैल्यू यहाँ इस तरफ लाई करती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा k माइनस 1। ठीक है, और अगर मेरा x जो है k और k प्लस 1 के बीच में लाई करता है तो मेरा आंसर किसके इक्वल बनेगा, इसके इक्वल। ठीक है, k के इक्वल। ठीक है, अब हमें चेक करना है, क्योंकि k इंटीजर है तो मैंने चेक करना है कि k के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, पहले तो ये चेक करनी है। ठीक है, फिर नॉन इंटीजर पे चेक करते हैं। सो लिमिट चेक करूं किस पे, x टेंड्स टू k माइनस एफ ऑफ x, कॉमा लिमिट x टेंड्स टू k प्लस एफ ऑफ x। ठीक है, और f ऑफ k हमेशा किसके इक्वल होगा, k के इक्वल। ठीक है, इंटीजर का आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो है वो क्या आता है इटसेल्फ। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 का आंसर क्या बनेगा 3, सो k इंटीजर है तो इसका आंसर क्या बनेगा k। सो पहले लेफ्ट लिमिट चेक करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या पुट करेंगे k माइनस h। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू जो है ये k से कम है, k से कम है तो इधर है। ठीक है, तो इट मीन्स मेरा आंसर क्या बनेगा k माइनस 1। सॉरी, k की जगह पे क्या पुट करेंगे k माइनस h माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट की तो मेरा आंसर कितना बन रहा है k माइनस 1। ठीक है जी, क्लियर है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड साइड लिमिट निकालने में हम x को क्या पुट करेंगे k प्लस h। ठीक है, सो k प्लस h मीन्स आपकी वैल्यू क्या है k से थोड़ी सी ज्यादा, तो उस केस में जो आपकी लिमिट निकलेगी वो क्या निकलेगी k। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या है, k की जगह पे क्या पुट करें हैं, ये x की जगह पे ना। ठीक है, तो क्या आंसर आया आपका, लिमिट क्या बनी आपकी k। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू k। इट मीन्स कि जो आपकी राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू k माइनस एफ ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k प्लस एफ ऑफ x। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। ठीक है, सो एट ऑल पॉइंट्स एट इंटीजर पॉइंट्स ये कंटिन्यूअस नहीं है। सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट
इंटीजर पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर। अब हमने चेक करना, ये तो हमने प्रूफ किया कि ये कंटिन्यूस नहीं है, बट बाकी के पॉइंट्स पे हमने प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, सो मैंने अब जो पॉइंट लेने हैं वो नॉन इंटीजर लेने हैं। ठीक है, सो अब मैं क्या लूं, मैं एक पॉइंट ले लूं से a। ठीक है, a इज नॉट एन इंटीजर, a बिलोंग्स टू क्या, k-1 एंड k। ठीक है, पर a क्या है, इंटीजर नहीं है। ठीक, इट मींस ये इन दोनों के बीच में। ठीक है, सो अब मैं क्या लेना चाहती हूं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस चेक करना चाहती हूं। ठीक है, इसकी वैल्यू चेक करना चाहती हूं, कॉमा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस चेक करना चाहती हूं, कॉमा लिमिट कॉमा f ऑफ a चेक करना चाहती हूँ। आपको पता है अगर a k और k-1 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या बनेगा, k-1। ठीक है जी, क्लियर है। सो पहले हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, फिर राइट और चेक करें कि k-1 के इक्वल बनती है या नहीं। हाँ जी, देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, a x की जगह पे क्या लिखेंगे, a माइनस h। ठीक है, अब a जो है ये दो इंटीजर्स के बीच की वैल्यू है, सो a माइनस h भी क्या है, बहुत ही माइन्यूट चेंज इन a है, सो ये भी किसके बीच की वैल्यू है, दो इंटीजर्स के बीच में। ठीक है, एज h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो इसका आंसर किसके इक्वल बना आपका, a माइनस h की जो लिमिट है वो क्या बनेगी, k-1। ठीक है, तो हमारा आंसर किसके इक्वल है, k-1 के इक्वल। अब हमने चेक करना है, ये लेफ्ट चेक की, अब हम क्या चेक करें, राइट लिमिट। हाँ जी, राइट लिमिट में हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, a प्लस h। ठीक है, तो ये बनी लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस। अब क्योंकि a आपका k-1 और k के बीच में है, h इज वेरी माइन्यूट चेंज इन a, तो ये दोनों भी इनके क्या है, बीच में है। ठीक है, तो इसका आंसर भी बच्चे क्या बना, k-1। ठीक है, इट मींस कि दोनों लिमिट्स किसके इक्वल आ रही हैं, k-1 के इक्वल आ रही हैं, और ये किसके इक्वल है, f ऑफ a के इक्वल, वेयर a बिलोंग्स टू सम इंटरवल बिटवीन टू इंटीजर्स। ठीक है जी, क्लियर है। सो इससे हमारा क्या प्रूफ हुआ कि नॉन इंटीजर पॉइंट्स के ऊपर आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, और इंटीजर पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट उसने दिया है, शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ sin x प्लस cos x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम किस तरह से करेंगे, इसको कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन की प्रॉपर्टीज को यूज करके करेंगे। हमने पढ़ा है कि अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन f1 और f2 कंटिन्यूस हो, ठीक है, तो उनकी जो कॉम्पोजिशन बनती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है जी, क्लियर। सो मैंने यही यहां पे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, मैं मान लेती हूं कि जो आपका f1x है वो क्या है, sin x प्लस cos x। ठीक है, f2x मैं मान लेती हूं मोड ऑफ सम x। ठीक है, अब मैं निकालना चाहती हूं f1 ऑफ f1x, तो ये क्या बना, f2 ऑफ f1x। f1x का आंसर क्या है, sin x प्लस cos x। ठीक है, तो ये क्या बन गया, f2 में x की जगह पे क्या पुट करूं, sin x प्लस cos x, तो ये किसके इक्वल बन गया, f ऑफ x के इक्वल। इट मीन्स कि मेरे f2 ऑफ f1 फंक्शन जो है वो किसके इक्वल है, fx के इक्वल। ठीक है, क्लियर। हमें पता है कि जो मॉड फंक्शन है, मॉड x का ग्राफ ये होता है,
और ये आपको दिख रहा है कि इसमें कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं है, कोई जंप नहीं है। ये फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, सिंस मॉड एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है जी, ठीक है, दैट इज देयरफॉर जो आपका f2x है ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। साइन एक्स कॉमा कॉज एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, देयरफॉर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स दोनों का सम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। इट मीन्स f1 भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। दैट इंप्लाइज कि f1 कॉमा f2 बोथ क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। देयरफॉर उनकी जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, वो भी क्या होगी, कंटिन्यूअस। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, इसको प्रूव करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर कि ये जो आपका fx है ये क्या बन गया, कंटिन्यूअस फंक्शन। हाँ जी, क्लियर है। सो कई फंक्शंस या कई सम ऐसे हैं जहां पे हम कंटिन्यूअस फंक्शंस की, समस की, सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करने के लिए, ठीक है जी, क्लियर। इसी तरह जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके भी आप प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। उसने दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू a पाई बाय 2x प्लस 1 और tan x माइनस साइन एक्स ओवर एक्स क्यूब फॉर x ग्रेटर देन एंड लेस देन। वो कहता है चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अगर कंटिन्यूस होगा तो हमें क्या चेक करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 लेफ्ट लिमिट कॉमा राइट लिमिट चेक करनी है, ठीक है। और क्या चेक करना है, f ऑफ 0। f ऑफ 0 यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो मेरा पास क्या बना, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 दैट इज a, ठीक है। तो f ऑफ 0 का आंसर मेरे पास क्या बन रहा है, a बन रहा है, ठीक है। अब वो कहता है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है और हमने निकालना क्या है, a, अननोन निकालना है, फाइंड a, ठीक है जी। कंटिन्यूअस उसने गिवन है, ठीक है जी। इट मीन्स कि जो आपकी लेफ्ट लिमिट का आंसर होगा और जो आपकी राइट लिमिट का आंसर होगा, ठीक है, ये दोनों आंसर f ऑफ 0 के या a के क्या होने चाहिए, इक्वल। सो चेक करते हैं यहां से। पहले हम चेक करते हैं x टेंड्स टू a माइनस, तो इसका आंसर क्या है, h पुट करूंगी x की जगह पे और x को क्या लिखूंगी, 0 माइनस h। अब 0 माइनस h क्या है, इट इज लेस देन 0, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, a साइन पाई बाय 2 1 माइनस h प्लस 1, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो बना लिमिट h टेंड्स टू 0 a साइन पाई बाय 2 इंटू माइनस h प्लस 1। सो h की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, a, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब देखते हैं, ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें a ही दे रही है तो इसका हमें फायदा नहीं हुआ। अब हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। हाँ जी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस किसकी लिमिट निकालनी है, tan x माइनस साइन एक्स ओवर एक्स क्यूब, ठीक है। सो इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट क्या लिखेंगे, 0 प्लस h माइनस साइन 0 प्लस h ओवर 0 प्लस h क्यूब मीन्स h क्यूब, ठीक है। सो ये बन गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h माइनस साइन h ओवर h क्यूब। मैं यहां से साइन h कॉमन निकाल रही हूं तो अंदर बना 1 माइनस कॉज h ओवर कॉज h, ठीक है, ओवर h क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इसको मैं लिख रही हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h को मैं क्या लिख रही हूँ, साइन h इंटू h, ठीक है, डिवाइडेड बाय h इंटू ये जो h स्क्वायर था ये अलग कर दिया, एक 1 माइनस कॉज h, कॉज 2h की आपको आंसर पता है, 2 कॉज स्क्वायर h माइनस 1 होता है, ठीक है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h होता है।
तो यहाँ पे 1 माइनस कॉज एच है, तो 1 माइनस कॉज एच का आंसर आएगा 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2। ठीक है, ये हमें पता है, बहुत बार किया है, तो हम यहाँ पे इसका क्या पुट कर रहे हैं, फार्मूला। ठीक है, ओवर कॉज एच। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच ओवर एच इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 ओवर कॉज एच, ये सारा अंदर लेके जा रही हूँ, इंटू 2 इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाय 2 ओवर एच इसका स्क्वायर। मेरे को यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 चाहिए, तो 4 आ गया यहाँ पे, वो 4 मैंने यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, क्लियर है। इसका आंसर 1 बन गया, इसका आंसर भी 1 बन गया। सॉरी 1 मिनट, ये 4 यहाँ आएगा। ठीक है, इंटू ये 2 है, 2 इंटू यहाँ पे क्या है, ये वाला 4, ये 4 यहाँ लिखना चाहिए था। 2/4 लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच ओवर एच बाय 2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर भी 1 है। सो इट इज 1 इंटू 1 इंटू 1/2, तो आंसर क्या है 1/2। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू a। देयरफॉर मेरा a किसके इक्वल बन गया, 1/2 के इक्वल। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं एक दो और। सो यहाँ पे दिया है 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 माइनस 16 ओवर 4 रेज़ टू पावर x माइनस 16, और कब, जब x क्या है नॉट इक्वल टू 2, और x क्या दिया है जब 2, तो वैल्यू क्या दी है k। वो कहता है ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, k। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है कि f ऑफ 2 का आंसर क्या है, k। तो मैंने क्या चेक करना है कि इसकी जो आंसर है वो किसकी इक्वल होना चाहिए, इसकी लिमिट के इक्वल। ठीक है, तभी ये कंटिन्यूस है। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस should be equal to limit x tends to 2 plus should be equal to f of 2 is equal to k। ठीक है, सो पहले निकालते हैं इसकी लिमिट माइनस पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट हाँ जी, अब h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो इस लिमिट का आंसर क्या बनेगा, 1। ठीक है, आप चाहो तो इसको एल हॉस्पिटल के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, या इसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, ये हमारी आ गई फर्स्ट लिमिट का आंसर। ठीक, तो वैसे तो ये हमें पता है कि इसका आंसर किसकी इक्वल होना चाहिए, k के आंसर के इक्वल, तो k का आंसर यहाँ से क्या बनना चाहिए, -1। आप चाहो तो पॉजिटिव या राइट हैंड साइड लिमिट भी पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू k 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू k। देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। ठीक है, k का आंसर क्या बना, 1। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये सब देखिए, इसमें वो कहता है चेक करो कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पे हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। हमें पता है कि f ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, तो मैं क्या चेक करना चाहती हूँ कॉन्टिन्यूटी के लिए, कि उसकी 0 पे लेफ्ट लिमिट, ठीक है, और 0 पे राइट लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, 2 के इक्वल। अगर होगी तो ये कंटिन्यू होगा, अगर नहीं होगी तो ये कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। सो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ पे x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मीन्स कि x 0 की तरफ आ रहा है फ्रॉम द नेगेटिव वैल्यू। तो अगर मैं इसकी जगह पे ये पुट करूं तो मेरे x का आंसर, क्योंकि x नेगेटिव है तो ये आंसर क्या बनेगा, -x। ठीक है, ओवर x, तो ये बना x प्लस x ओवर x, दैट इज इक्वल टू 2। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पे मेरा आंसर कितना बन गया,
2। ठीक है जी, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? इट मीन्स कि जो आपकी लेफ्ट लिमिट है वो किसके इक्वल हो गई? 2 के इक्वल। ठीक है, क्लियर? अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। अब इसका आंसर भी क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस दिस। अब क्योंकि x पॉजिटिव है, क्योंकि x क्या है? 0 से राइट हैंड साइड से आ रहा है, तो x पॉजिटिव है, तो मॉड x बनेगा x। ठीक है, तो इसकी लिमिट किसके इक्वल बनी? 0 के इक्वल। ठीक है, इट मीन्स कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये f ऑफ 0 के इक्वल भी नहीं है। देयरफॉर f ऑफ x क्या है? डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्लियर है? आई होप कि जो हमने ये सिंपल सम किए किससे रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के जो सम किए वो आपको क्लियर है। कोई आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर टाइमली नोटिफिकेशंस। नेक्स्ट लेके आते हैं कॉन्टिन्यूटी का ही नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।